नमस्कार दोस्तों, जेएसएससी जेपीएससी स्टडी सर्कल में आपका स्वागत है। दोस्तों, कल हम लोगों ने देखा वनकेवरा भाग 1 का ये कहानी था। कहानी का नाम था जाम डायर। तो इसका जो है क्वेश्चन आंसर हम लोग देख रहे थे। तो इसमें हम लोग देख लिए थे कि भाग 1 में अब जो है हम लोग भाग 2 देखते हैं। तो भाग 2 में हम लोग देखते हैं, हम लोग 31 नंबर क्वेश्चन तक देख लिए थे। तो अगला क्वेश्चन 32 नंबर है, मुकदमा कर फैसला कई बरिस बाद होलक। तो यहाँ पर हम लोग कहानी में देख लिए थे कि मुकदमा या केस हो जाता है तो केस जो है कितना साल बाद उसका फैसला आता है। तो यहाँ पर 4 बरिस। आगे देखेंगे मुकदमा केकर पक्ष में होलक, मतलब कि मुकदमा या केस हो गया था तो ये जो है किसके पक्ष में होता है। तो ये जो है चोटिया हो जाएगा। 34 नंबर सवाल देखते हैं, भोला बूढ़ा कर अपन खुट कर हिस्सेदार के रहें, मतलब कि भोला बुढ़िया बुधनी बुढ़िया कर जो खूट, या तो हम कह सकते हैं कि उसका जो वारिस था वो कौन था। तो यहाँ पर कोई नहीं, कहे कि भोला और बुधनी का जितने भी बच्चे हुए उनका क्या हो गया, मृत्यु हो गया। और ये लोग रत्नी के बच्चे को पाले थे जिसका नाम क्या था, देसा था। हम लोग देख लिए हैं। तो यहाँ पर कोई नहीं आंसर होगा। अगला देखते हैं 35 नंबर, भोला कर खूट कर हिस्सेदार मुखिया के बतालक। तो यहाँ पर जो गांव का मुखिया था, ये जो है देसा का जो चाल चलन या अच्छा व्यवहार को देख कर के जलने लगता है। और ये जो है एक दूसरा लड़का लेकर आता है और उसी को क्या करता है, भोला का खूट, मतलब कि भोला का हिस्सेदार बनाता है, तो जिसका नाम है चोटिया। तो आगे देखेंगे हम लोग 36 नंबर क्वेश्चन, मुखिया केकर विरोध में डिक्लेरेशन सूट दायर कराए रहे। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा देसाकर विरुद्ध। तो आगे देखते हैं 37 नंबर, कैसन कागज बनाए के कचहरी में दाखिल करल गेलक। तो यहाँ पर जो कागजात था वो जो है कैसा था, तो यहाँ पर पूर्णा और फर्जी। आगे देखेंगे हम लोग 38 नंबर, तो कितना आदमी मन चोटिया कर पक्ष में गवाही दे रहे हैं। तो यहाँ पर चोटिया के पक्ष में जो है कितने आदमी लोग गवाही दिए थे। तो यहाँ पर 4 जन, मतलब कि 4 आदमी। आगे देखते हैं हम लोग, मुकदमा में चोटिया कर पक्ष में खर्चा के लगाते रहे। तो यहाँ पर जब भी केस उस हो जाता है या मुकदमा हो जाता है तो यहाँ पर क्या देना पड़ता है, कुछ फीस जो है देना पड़ता है। तो यहाँ पर मुकदमा में चोटिया कर पक्ष में खर्चा के लगाते रहे। तो यहाँ पर मुखिया, तो मुखिया ही चोटिया को लाया था और वही भोला का खुटकती हाय बोल के इस टाइप से केस कर दिया था। और ये जो है उसका खर्चा पूरा वही देता था। तो आगे देखेंगे 40 नंबर क्वेश्चन, केकर बीच में खेत कर फायदा लेवे कर करार होए रहे। तो यहाँ पर क्योंकि खेत जो है भोला का था और भोला का जो पोस लड़का था उसको मानने से इनकार कर दिया था और उसके विरोध में ये केस कर दिया गया था। तो यहाँ पर ये जो खेत जो भी उपज होता था तो उसका जो फायदा होगा उसका जो है दोनों में किस किस के बीच में करार हुआ था। तो यहाँ पर चोटिया और मुखिया के बीच में। आगे देखते हैं हम लोग 41 नंबर, चोटिया और मुखिया के बीच में का करार होए रहे। तो यहाँ पर क्या करार होता है, तो सारा पैदा मुखिया लेवी, मतलब कि
ये जो ज़मीन था भोला का था और इसमें ये लोग ज़बरदस्ती दखल करते हैं और ये जो है कोर्ट भी डिक्लेयर कर देता है। तो ये चोटिया और मुखिया के बीच में यही करार होता है कि सारा जो धन या धान जो भी पैदा होगा अन्न उसको मुखिया लेगा। तो आगे हम लोग देखते हैं कठिन शब्द का हिंदी अर्थ। तो यहाँ पर पहला में हम लोग देखते हैं करिया करिया मतलब कि काला काला, फिर झोफे झोफा मतलब कि एक ही साथ बहुत सारा फल लगना, उसी को झोफे झोफा बोलेंगे। दूसरा है लदरल, लदरल मतलब कि इकट्ठा या बहुत सारा। आगे देखते हैं हम लोग उमैठ, उमैठ मतलब कि एक सीमा तक। जैसे ये जो है हम लोग कहानी देख लिए हैं कि दोनों बच्चे क्या करते हैं, जामुन खाते हैं और उमैठ जाते हैं, मतलब कि वो जो है एक जितना खाना था उतना ये खाते हैं, फिर उसके बाद ये जो है अधिक और खाने नहीं सकते हैं, तो उसी को उमैठ जाना या हिंदी में इसको बोलेंगे ये जो है भरपेट खा लेना या मुखर जाना, इस टाइप से हो जाएगा। आगे देखते हैं साखी, साखी मतलब होता है गवाह। फिर आगे देखते हैं सियान, सियान मतलब कि ये जो है बड़ा होना या नॉलेजेबल होना। आगे देखते हैं हम लोग गोमके, गोमके मतलब कि पति या मालिक को हम लोग गोमके बोलते हैं। तो अगला देखते हैं बच्छर, बच्छर मतलब होता है साल या वर्ष। फिर निशांस, निशांस मतलब ज़ोर से सांस लेना। जैसे हम जो है मान लिया किसी के पास जाते हैं कोई चीज़ लेने और वो इनकार कर देता है या दे देता है, तो हम जो है आराम का सांस लेकर वहाँ से क्या करते हैं, चले आते हैं। तो यहाँ पर निशांस मतलब कि ज़ोर से सांस लेना और चला जाना। अगला है कुसंयोग, कुसंयोग मतलब कि ये जो है कोई बुरा होना, तो उसी को हम लोग कुसंयोग बोलेंगे। अगला हम लोग का अड़बेरिया, अड़बेरिया मतलब कि ये जो है शाम का समय। तो यहाँ पर जैसे दोपहरिया, भिनसरिया इस टाइप से बोलते हैं, तो ये जो है अड़बेरिया, ये हम लोग का शाम का समय, तो उसी को हम लोग अड़बेरिया बोलते हैं। अगड़ डाइन मतलब कि अगड़ मतलब कि पक्का या सबसे श्रेष्ठ टाइप का, मतलब कि सुपीरियर बोलेंगे, तो यहाँ पर पक्का। डाइन मतलब कि जो जादू टोना करने वाला, उसको बोलते हैं। अगला है नाश, नाश मतलब कि हानि या मृत्यु। अगला है नाइस, नाइस मतलब कि ये जो है नाइस देना, मतलब कि ये जो है जादू टोना कर देना या कुछ इस तरह का कर देना कि उसका हानि होता है, तो इसी को हम लोग नाइस बोलेंगे। अगला है अचरंग, अचरंग मतलब कि दोष करना या उसको जो है दोषी साबित करना। अगला है बयाल, बयाल मतलब कि पागल या वो जो है हम लोग बोलेंगे कि बयाल हो गया है, मतलब कि वो जो है बिना सोचे समझे काम करना या पागल बोलेंगे इसको। अगला है छब छबाए, छब छबाए मतलब कि दुश्मन को देखकर मन का भाव, मतलब कि गुस्सा टाइप का करना, उसी को छब छबाए बोलेंगे। अगला है ढोलरी, ढोलरी मतलब कि ये जो है गुफा के आकार का बना आकृति। तो यहाँ पर हम लोग कहानी में देख लिए थे कि रत्नी जब वो आसाम से आती है तो उसको घर में भी रहने नहीं देता है, तो ये इमली का जो ढोलरी रहता है उसी में क्या करती रहती है, तो ये जो है गुफा के आकार का आकृति। आगे देखेंगे हम लोग क्षितिछान, क्षितिछान मतलब कि इस टाइप से पड़े रहना,
कि सब जो है इधर उधर, मतलब कि पैर हाथ ये सब सुन्न हो जाना, तो उसी को हम लोग छितिछान या बेहोशी पड़े रहना। अगला देखेंगे टूरा। तो टूरा जो है जिनके माता पिता का मृत्यु हो जाता है, मतलब कि बिना माँ बाप के जो बच्चे होते हैं या उनका मृत्यु हो जाया रहता है, तो उसको हम लोग टूरा बोलते हैं। तो आगे हम लोग देखेंगे झापाए। झापाए मतलब कि ये जो है झापाए पड़लक, मतलब कि दौड़ पड़ना। अगला है हकीम। तो हकीम मतलब होता है जो मुख्य फैसला सुनाने वाला, या हम लोग इसको मेन जज बोलेंगे। फिर डबडबाल मतलब कि जो है अपने आप। डबडबाल कहने का मतलब कि जैसे हम कोई दुख में होते हैं तो, या कोई हमको बुरा कर देता है तो अपने आप जो है आंसू निकलने लगता है, तो उसको हम लोग डबडबाल बोलेंगे। सवांग। सवांग मतलब कि ताकत शक्ति। भंग भंग। भंग भंग कहने का मतलब कि स्पष्ट दिखाई देना, मतलब कि जहाँ तक हमारा नज़र आता है वहाँ तक पूरा पूरी दिखना, उसी को भंग भंग बोलेंगे। अगला है उड़ियालें। उड़ियालें मतलब कि जैसे हवा का जब झोंका आता है तो क्या होते हैं, पत्ते जो है एक जगह से दूसरी जगह हवा के साथ चले जाते हैं, तो यहाँ पर उड़ियालें कहने का मतलब कि कहीं चले जाना अचानक। अगला है गरज। गरज मतलब कि उत्तरदायी या ज़रूरत, जिसे हम लोग बोलते हैं कि मोर गरज नखे, या मेरा ज़रूरत नहीं है, इस टाइप से हम लोग बोलते हैं। तो गरज मतलब कि ज़रूरत होता है। तो दोस्तों ये जो कहानी जाम डायर था उसका क्वेश्चन आंसर देख लिए। फिर इसका कठिन शब्द जो थे उसको हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया गया। अगला वीडियो आप लोगों का व्याकरण भाग से दिया जाएगा। तो ये जो वीडियो है दोस्तों, ये आप लोगों के लिए जेएसएससी सीजीएल, फिर जेएसएससी का मैट्रिक लेवल, इंटर लेवल, जो भी जेएसएससी का एग्ज़ाम आएगा उसमें आपको नागपुरी पढ़ना है। फिर जेटेट का जो तैयारी कर रहे हैं उसमें भी आपको ये 20 नंबर का काम आएगा, इसलिए आप लोग ज़रूर इस वीडियो को देखिए। आप लोगों को जो भी यहाँ पर बनकेवरा भाग का जितना भी चैप्टर है, सारा चैप्टर का कहानी इस टाइप से अपलोड किया जाएगा और उसका हिंदी ट्रांसलेट किया जाएगा। उसका क्वेश्चन आंसर जितना भी बनेगा सब आप लोगों को वीडियो के माध्यम से मिल जाएगा। तो दोस्तों आप लोग चैनल को ज़रूर देखें और सब्सक्राइब करें तथा इनका शेयर भी करें। नमस्कार।